अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हमारा 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर, इसके 2 पार्ट्स होंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है। इसमें 15 पार्ट्स हैं। आपने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट की आपने 2 डिटर्मिनेंट को आपस में इक्विवेलेंट साबित करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें, कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ आएँ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हमारे पास है कि एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल शो करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, राइट हैंड साइड बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसीडर किया है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये राइट हैंड साइड बन सकती है। तो हमारे पास पीछे बैकअप पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हमारे माइंड में होनी चाहिए। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो में से कॉमन ले सकते हैं कोई भी एलिमेंट। तो मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि रो 2 जो है, ये जो रो 2 है 5, 25 और 10, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है। मैंने कॉमन ले लिया, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम रो 2। अगर 5 कॉमन आता है तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1, यहाँ 5, यहाँ 2। तो ये मैंने 5 को कॉमन ले लिया, बाहर 5 आ गया। अभी भी हमारी ये साइड बन नहीं रही। दोबारा गौर करें तो कॉलम 2 में से भी 5 कॉमन आ रहा है। तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया कॉलम 2 में से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये देखें 1, 1 और 5। तो मेरा ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। और ये जो 5 बाहर आएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 25, तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैंने 5 को कॉमन ले लिया, ये 5 5 जा 25 और ये मेरी राइट हैंड साइड बन गई। और मैं एंड पे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके 15 पार्ट्स हैं, 15 पार्ट्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। जी, पार्ट 2 प्रॉपर्टीज को यूज करना है। ये जो डिटर्मिनेंट है आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है। इस साइड को हमने कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड ये। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम गौर कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये साइड बन जाए। हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, हमारे माइंड में प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो मैंने जब गौर किया तो मुझे पता लगा कि इस कॉलम 1 में इन 2 कॉलमों को जमा कर दिया जाए। प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम्स को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। सो कॉलम 1 में मैंने इन दोनों कॉलमों को जमा करके इसमें प्लस कर दिया है, यानी a प्लस एक्स प्लस a प्लस a। तो आपको क्या लगता है क्या आएगा, 3a प्लस एक्स। कुछ ना कुछ तो बन रहा है ना इस जैसा, कहीं ना कहीं तो हम अप्रोच कर रहे हैं 3a प्लस एक्स। तो कॉलम 1 में मैंने प्लस कर दिया है कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो कॉलम 1 चेंज होने जा रहा है। जी जरा देखिएगा कैसे कॉलम 1 में, ये देखें a प्लस एक्स प्लस a प्लस a, फिर a प्लस a प्लस एक्स प्लस a। इसी तरह कॉलम 1 में ये वाली एंट्रीज को जमा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये जो एंट्रीज बनेंगी ये बनेंगी 3a प्लस एक्स 3a प्लस एक्स 3a प्लस एक्स। बाकी ये दोनों कॉलम सेम है। इससे क्या होगा, 3a प्लस एक्स, डिटर्मिनेंट हमें ये कहता है आप किसी भी कॉलम में से या किसी भी रो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन आ रहा है तो हमने 3a प्लस एक्स कॉलम 1 से कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन लिया यहां क्या रह गया, 1 1 और 1। अब यहां पे एक बात बड़े ध्यान समझनी है। अब हमारे पास 1 1 आ गया है, हमने प्रूफ करना है x, ये तो हमने प्रूफ कर लिया 3a प्लस एक्स हमारे पास बाहर आ गया है। एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। अब ये एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, तो हमें किसी भी तरीके कुछ भी करके
हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है ताकि सॉल्व हो जाए, एक्स स्क्वायर आंसर आए। लेकिन एक्सपेंडिंग बहुत मुश्किल लग रही है, इसको आसान बनाने का तरीका, ये बड़े ध्यान से ये स्टेप समझना है। अगर ये स्टेप समझ आ गया ना बेटा, आप नेक्स्ट आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप क्या है? स्टेप यह है कि इस वन की मदद से इन दो वंस को जीरो कर दो। कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओ कि इस वन की मदद से, इस वन की मदद से, ये जो पहला वन है, इस वन की मदद से इसको भी जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो। क्यों कर दो ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि क्यों कर दो। इसका जवाब लाजमी आपने सुनना है कि क्यों भाई हम इनको जीरो क्यों करें। तो आपने इसका जवाब लाजमी सुनना है। पहले हम क्या करते हैं, इस वन की मदद से क्या इसको जीरो कर भी सकते हैं या नहीं। तो हमने पहली रो लिख ली है 1a, 1a। अब यहां पे जीरो चाहिए। जीरो कैसे हो सकता है? R2 में से R1 को माइनस कर दें, यानी 1 - 1 0। क्या हम कर सकते हैं? हाँ, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दूसरा कॉलम या दूसरी रो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। लेकिन क्या बात है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज प्लस करते हैं। तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या होगी? ये वाली। इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ये वाली। इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ये वाली। तो 1 - 1 0। a + x, ये देखना R2 पहले है, ये बात याद रखनी है। जिसको आप जीरो कर रहे हैं उसको पहले लिखना है, ये बात याद रखनी है, ये बात नहीं भूलनी। जिस चीज को आप, जिस रो को आप जीरो करने जा रहे हैं, कोई भी एलिमेंट, उस रो को पहले लिखना है। तो यहां पे क्या आएगा? a + x - a। क्या लिखेंगे? a + x - a। तो इससे क्या होगा? a से कैंसिल हो गया, क्या बच गया? x। a - a 0। अब आपने ये तो कर लिया यहां जीरो, अब आपको यहां भी जीरो करना है। इस वन की मदद से यहां आपने जीरो कर लिया है, यहां भी जीरो करना है। तो यहां भी हम क्या कर देंगे? R3 में माइनस कर देंगे R1 को, इसी वन की मदद से। इस वन को नहीं भूलना। तो 1 - 1 0, a - a, क्योंकि R1 की मदद से कर रहे हैं, R2 की मदद से नहीं कर रहे, इसको भूल जाए। a - a 0, a + x - a, तो a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x। तो हमने इस वन की मदद से इन दोनों को जीरो कर दिया है। यहां तक क्लियर है? अब हम ये सवाल जानते हैं कि क्यों भाई हमने इस दोनों को जीरो क्यों किया है। जी, अब क्यों का जवाब देखिए, हम एक्सपेंड करते हैं हमेशा डिटर्मिनेंट को या तो रो की मदद से या तो कॉलम की मदद से। इस बार हम कॉलम की मदद से एक्सपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेंड करेंगे ये एंट्री आएगी और इसका क्या आएगा? माइनर आएगा। यानी ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, तो ये x 0 0 x, तो ये आ जाएगा। फिर ये आएगा माइनस, देखें ये साइन किसका है? प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो इसी तरह कॉलम भी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये -0। अब अंदर कुछ लिखने की जरूरत है? जो भी लिखेंगे 0 से मल्टीप्लाई होके वो क्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0। और ये भी 0 है, तो अंदर लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने इन दोनों को 0 बनाया था कि जब हम एक्सपेंड करें तो हम ये बच जाएं, अंदर ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। हमने इसलिए इन दोनों को 0 बनाया था कि जब हम एक्सपेंड करें डिटर्मिनेंट को तो यहां कुछ लिखने की जरूरत ही ना पड़े, बस 0 0 डाल दें ताकि हमारा खाता क्लियर हो जाए। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट क्लियर आपको याद होना चाहिए। चलें जी, हम इसको x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x²। 1 लिखने की जरूरत बाहर नहीं है क्योंकि 1 तो 1 है और ये दोनों 0 है, तो इसलिए 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। कैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं? x × x, x² और 0 × 0 0। तो ये x² बच जाएगा, ये साइड पे हो जाएगा। और ये अगर आप गौर करें तो ये आपकी राइट हैंड साइड थी, जैसे यही तो आपने प्रूव करना था। तो इसलिए ये ज़रा ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ज़रा के किस तरह से 0 किया है। दोबारा पीछे जाएं, समझें, फिर आपको समझ ज़्यादा आएगी। अब हम पार्ट 3 पे चलते हैं जी। पार्ट नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है किसी भी तरीके से। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखेंगे कि किस तरीके से ये बन जाए, किसी तरीके से तो बन जाए,
कोई ऐसा तरीका तो हो कि किसी तरीके से ये बन जाए। तो हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ आपके पास x और x स्क्वायर है, x तो है, x स्क्वायर नहीं। तो आप क्या करें, इस पहली रो को x से मल्टी, अब देखें यहाँ ये रट्टा ही है, आपने याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी, वरना चीज़ें नहीं समझ आएंगी। पहली रो को x से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी रो को y से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी रो को z से मल्टीप्लाई करना है। ज़रा करें, x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x y z हो जाएगा, y हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, x y z हो जाएगा। इस तीसरी रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, z से, z हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा और x y z हो जाएगा। अब क्या चाहते हैं आप, आपको कुछ समझ आ रही है, माइंड में कुछ आ रहा है, आपको ये बन रहा है कि यार ये चीज जो है ना, बेटा बड़े ध्यान से समझना, ये चीज x y z हो रही है, ये हमारे पास x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर हो रहा है, यहाँ x और y और z हो रहा है। बात समझ आ रही है आपको? ये देखें, रो 1 को x से, रो 2 को y से और रो 3 को z से। ये देखें x x, अब x y z ये इस तरह से बन जाएगा। अब हल्का फुल्का आपको लग रहा है कि ये इसकी तरफ हो गया है, इसकी तरह बिल्कुल होने वाला है बस, क्योंकि x y z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 1 बन जाएगा, लेकिन तरतीब उलट है। और जब आप किसी भी एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट डिवाइड में लिखना होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो हम x y z को, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, हम कॉमन लेंगे कॉलम 3 में से। हमने कॉलम 3 में से x y z को कॉमन लिया, ये x y z बाहर आ गया, x y z कैंसिल हो गया, ये 1 1 1। अब हमारे पास यहाँ 1 1 1, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ x y z। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमें 1 1 यहाँ चाहिए, हमें x y z यहाँ चाहिए कॉलम 2 में, और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये एंड पे चाहिए। हमारे पास एंड पे नहीं है, हमारे पास तो एंड पे y 1 1 है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नंबर 2 सीख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 5, क्योंकि हमने 4 प्रॉपर्टीज पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सीख ली हैं। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 2 सीखने जा रहे हैं, जो कि असल में हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है, आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को, उनकी रोज या उनके 2 कॉलम्स को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। आप बदल सकते हैं, रोज को बदल सकते हैं, कॉलम्स को बदल सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बस आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी, जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स होगी, उसके बाहर क्या लगा देना है, माइनस। तो हमारे पास एक और हथियार आ गया है कि हम आपस में रोज भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ना ये C1 और C3 चेंज करने लगा, इंटरचेंज करने लगा। ये यहाँ आ जाएगा और C1 C3 बन जाएगा और C3 C1 बन जाएगा। तो मैंने ये चेंज कर दिया, देखें ये मैंने चेंज कर दिया। यहाँ तो ये सेम ही आएगा ना, यहाँ तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ही आएगा, लेकिन मैंने ये चेंज कर दिया। चेंज करने से बाहर क्या आ गया, माइनस। क्या हमारी बात बन गई है, यहाँ 1 1 है, यही प्रूव करना था, यस यही प्रूव करना था। दूसरी जगह पे एक्स वाई जी प्रूव करना था, क्या एक्स वाई जी हो गया, नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है। अब क्या करें, तो हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में चेंज कर देंगे। एक माइनस पहले बाहर है, एक और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा जो हमने प्रूफ करना है। तो हम क्या करने लगे हैं जी, कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज कर दें, आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास पार्ट 3 था। अब हम पार्ट 4 की तरफ जाते हैं जी। पार्ट 4 डिटर्मिनेंट इसके इक्वल प्रूफ करना है किसी भी तरीके से, बेटा बड़े ध्यान से करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, अब हमें क्या करना है, हमें किसी तरीके से राइट हैंड साइड बनानी है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ये 1 1 नज़र आ जाए और कोई तरीका ना हो तो आप इस 1 की मदद से इसको क्या कर दें, 0 कर दें। ये कैसे 0 होगा, R2 में से R1 माइनस करें, R2 में से R1 1 माइनस 1 0, y माइनस x, y स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, और आर इसको भी यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ भी 0 बनाएं, तो वाई R3 माइनस R1। आप हमेशा वो जो चेंज होने जा रहा है उसको पहले लिखते हैं। तो 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे लगता है कि मेरी वो बात याद होगी, कौन सी, कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम यहां पे 0 क्यों बनाते हैं। इसका क्या जवाब है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में जवाब दिया है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसलिए बनाते हैं कि जब हम एक्सपेंड करें तो सिर्फ हमें एक को ही एक्सपेंड करना पड़े, बाकियों को तो 0 0 बन जाए। हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, इसी तरह ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस। तो कॉलम 1 से आपने एक्सपेंड कर देना है अपनी मैट्रिक्स को। 1 लिखें, उसके बाद इसके माइनर लिखें, ये कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे नहीं हुआ, मैंने आपको कर देता हूँ क्या, 1 लिखें, 1 के बाद क्या लिखें, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी यहाँ क्या आएगा, माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में क्या लिखें, माइनस लिख दें। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सवाल में शामिल ना कीजिएगा जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये देखें कि ये फैक्टर बन रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये भी फैक्टर बन रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास एक टर्म है, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। एक्स, वाई माइनस एक्स इधर भी है, वाई माइनस एक्स इधर भी है, ये भी बाहर आ जाएगा। z माइनस एक्स इधर भी है, z माइनस एक्स इधर भी है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा, z प्लस एक्स, और माइनस क्या बच जाएगा, y प्लस एक्स। ये माइनस अंदर शिफ्ट होगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। अब x x से कैंसिल, z माइनस एक्स। क्या हमारा प्रूव हो चुका है? नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जी, जी माइनस एक्स चाहिए। और हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है y माइनस एक्स, हालांकि क्या होना चाहिए था, x माइनस वाई होना चाहिए था, z माइनस एक्स, ये ठीक आया है, इसको नहीं कुछ करना। यहां क्या होना चाहिए था, y माइनस जी चाहिए, तो यहां से माइनस को कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स है तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स, प्लस वाई है तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, माइनस कॉमन आ गया। यहां से भी माइनस को कॉमन ले लें, ये क्या बन जाएगा, y माइनस जी, और z माइनस एक्स तो वैसे ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। हम इसको कह दें कि हमारी राइट हैंड साइड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। देखें बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझनी हो तो आप समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ रही है इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप मेरी दुआ करेंगे और मैं इसको वीडियोस को मुसलसल बनाता रहूँगा आपके लिए इंशाल्लाह जी। पार्ट 5 हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करने लगे हैं, और पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, 1 इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना। अगर आपको मेरे 2 प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें हमने 0 0 बनाया था, अगर वो समझ आ गए हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के बाद ये बात समझ जानी चाहिए कि हम इस 1 की मदद से क्या करने लगे हैं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं जी। इस 1 की मदद से आपने क्या करना है, आपने यहां भी 0 करना है और यहां भी 0 करना है। पहले हम इस 1 की मदद से नीचे वाले को 0 करते रहे हैं, वो रो की मदद से किया है, अब हम कॉलम की मदद से करेंगे। सो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, यानी 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो हमारे पास ये जरा ध्यान रखना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 चेंज होने जा रहा है क्योंकि यहां 0 आ जाएगा, और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 चेंज होने जा रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। ये जरा देख लेते हैं यहां क्या आता है, b प्लस 1। अब
कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करना है, b + 1 - a - 1, तो क्या बनेगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, b - a रह जाएगा। जरा बात ध्यान से समझनी है, b + 1 - a + 1, ये कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो b + 1 - a - 1, माइनस माइनस कट गया, b - a रह गया। अब आपको समझ आ गई होगी, c - a रह गया। और b + 1 का होल स्क्वायर माइनस a + 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिख लेना। इसी तरह c + 1 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि c3 - c1 है तो इसलिए हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको बेटा जी आपने ना सेपरेटली सॉल्व कर ले, ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये लेंथी स्टेप हो जाएंगे, आप अलग से सॉल्व करके पुट कर दें इसके अंदर। और ये जो सॉल्व करेंगे आप अलग से, ये क्वेश्चन का हिस्सा होगा, और इसको भी आप अलग से सॉल्व कर लें। आप किसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप यहां पे ये इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, b + 1 का होल स्क्वायर माइनस a + 1 का होल स्क्वायर, आप यहां सॉल्व करने जा रहे हैं। चलें इसको साइड पे लिखें और इसको सॉल्व करें। इसका फार्मूला ओपन करें, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², माइनस है दरम्यान में माइनस, और a² + 2ab + b², b² यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये सेम आ गया, ये माइनस अंदर शिफ्ट हो गया, इस माइनस ने इस 1 को कैंसिल कर दिया, और बाकी क्या बच गया, ये b² आ गया और ये -a², और यहां से 2b और ये -2a। यहां पे क्या फार्मूला लग रहा है, a² - b², फैक्टर बनाएं, a + b a - b, और यहां से अगर 2 कॉमन आ जाए तो b - a, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, b - a कॉमन आ रहा है, तो बाहर ले लें, अंदर क्या रह गया, b + a + 2, ये बात कॉमन है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये आप सॉल्व करके आपने ये चीज़ यहाँ पुट कर देनी है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, इसका भी जो जवाब आएगा, दोनों के जवाब को हमने इसमें पुट कर देना है, तो फिर देखेंगे अब आगे क्या प्रोसीड होता है। तो इसको भी सॉल्व करें, सेम बिल्कुल सेम जैसे इसको सॉल्व किया, बिल्कुल सेम इसी को सॉल्व करना है, आपका जवाब भी सेम आएगा, c - a c + a + 2, देखो b था यहाँ c है, फार्मूला खोलें, माइनस को अंदर शिफ्ट करें, 1 1 से कैंसिल, इन दोनों को अलग कर लें, यहाँ पे फार्मूला लगाएं a + b a - b, और यहाँ से 2 कॉमन लें, c - a कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या रहेगा, c + a + 2 रह गया। अब दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना जी। वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट करने से मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया कि कॉलम 2 में b - a कॉमन आ रहा है, इधर भी b - a है, इधर भी b - a है, 0 है तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इधर तो जो मर्जी लगा दो, तो कॉमन तो आ सकता है, तो b - a कॉमन आ गया। और कॉलम 3 में क्या कॉमन आ रहा है, c - a कॉमन आ रहा है, तो b - a और c - a, कॉलम b - a और c - a कॉमन ले लें कॉलम 2 और कॉलम 3 से रिस्पेक्टिवली, यानी कि b - a कॉलम 2 से और c - a कॉलम 3 से, तो जब यहां पे क्या रह जाएगा 1, यहां क्या रह जाएगा 1, और यहां सिर्फ ये रह जाएगा। अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं रो 1 की मदद से, ये 1 आ जाएगा, ये कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, ये दोनों आप एज इट इज लिख लें, ये एज इट इज लिख लें, और बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाहर 0 है तो अंदर वाली वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो b - a और c - a कॉमन है बाहर, अंदर आपने 1 को इससे मल्टीप्लाई करना, सेम आ जाएगा, और ये माइनस, ये फार्मूले वाला 1 को इससे मल्टीप्लाई करना। अब माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो प्लस b क्या हो जाएगा, -b + a - a, और +2 - 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, a - b, c - b रह गया, ये c है बेटा, c - b रह गया। क्या हमारा प्रूफ हो गया, नहीं, हमें क्या चाहिए, b - a नहीं चाहिए, a - b चाहिए, तो क्या करना है, कॉमन ले ले माइनस, a - b बन जाएगा। c - b नहीं चाहिए, b - c चाहिए, माइनस कॉमन ले लें, b - c बन जाएगा। और ये हमारा जो है c - a, ये बिल्कुल ठीक है, एज इट इज लिखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारा प्रूव हो जाएगा, हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी जी। पार्ट 7 करने लगे, इसके बाद पार्ट 6 करेंगे जी। पार्ट 7 में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है,
इस डिटर्मिनेंट को इक्वल करना है इस डिटर्मिनेंट, ये इस वैल्यू के इक्वल, यानी एक्सपैंड तो होना है क्योंकि एक्सपैंड होकर ये वैल्यूज आएगी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सोचेंगे कि क्या हो सकता है, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम रो 1 में रो 2 को प्लस कर दें, यानी ए में प्लस कर दें बी प्लस सी, तो यहां क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बी में प्लस कर दें सी प्लस ए, तो यहां भी क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और यहां आप समझ गए होंगे कि सी में प्लस कर दें ए प्लस बी को क्या बन जाएगा। तो हम रो 1 में रो 2 को प्लस कर रहे हैं ताकि यहां भी ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी, और यहां भी, तो हमने प्लस कर दिया ये तीनों जगह ए प्लस बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट कहता है आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, कहां से, रो 1 में से, तो कॉमन ले लें। हमारे पास यहाँ 1 1 1 और ये कॉमन बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। आगे आप समझ गए हैं। इस 1 ने क्या करना है, इसको भी 0 कर देना है। और क्यों, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ओपन करें तो ये दो वैल्यूज लिखने की जरूरत ही ना पड़े, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही ना पड़े, वहां पे हम 0 0 डायरेक्ट लिख दें। ये कैसे 0 होगी, जब कॉलम 2 को आप कॉलम 1 में माइनस करेंगे, क्योंकि आपने इसकी मदद से करना है। तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ये आपने याद रखना है। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 चेंज होने जा रहा है। कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 चेंज होने जा रहा है जी। 1 माइनस 1, इधर भी 1 माइनस 1, इसी तरह सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। जब ये माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो सी सी से कट जाएगा, ए माइनस बी रह जाएगा। इसी तरह बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो जब माइनस अंदर शिफ्ट होगा बी बी से कट जाएगा, सी माइनस ए रह जाएगा। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गई। इसी तरह C3 माइनस C1, यानी कि ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, जब ये माइनस अंदर शिफ्ट होगा बी बी से कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी रह जाएगा जी। तो यहां 0 0, वही ए माइनस बी रह गया, ए माइनस सी रह गया, सी माइनस ए रह गया, सी माइनस, अब एक्सपेंड कर लें यहाँ पर रो 1 से। जब इस ये रो कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, तो ये दोनों चीजें आप यहां लिखें। बाकी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसने 0 है, अंदर सबको 0 का देना, तो 0 लिख दें, अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी मदद से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस है, अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, ध्यान से, बड़े ध्यान से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दें, ये ए सी माइनस ए सी हो जाएगा, ए स्केयर प्लस ए स्केयर हो जाएगा, और ये सी स्केयर प्लस सी स्केयर हो जाएगा, और माइनस सी ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए प्लस सी बाहर है, ये ए स्केयर आ जाएगा, ये बी स्केयर हो जाए जी। ये हमारे पास ये हमारे पास अंदर माइनस को शिफ्ट कर दें, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस की, और फिर हमारे पास ये ए स्केयर हमारे पास यहाँ ए स्केयर आ जाएगा, ये बी स्केयर यहाँ हमारे पास बी स्केयर आ जाएगा, और ये सी स्केयर हमारे पास यहाँ सी स्केयर आ जाएगा। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो बच गया है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, आगे ब्रैकेट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप बेशक इनको मल्टीप्लाई करें, ये यही आएगा। तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी और हमने प्रूव कर दी। अब हम पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। अब हमें किसी तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद ये साइड बनानी है, एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉपर्टीज लगा के इसको मिनिमाइज किया जाए। तो हमने R2 में से R1 को माइनस कर दिया, यानी ए स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहां क्या रह जाएगा, ये जब माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो ये क्या रह जाएगा, माइनस बी स्केयर। इसी तरह हमारे पास बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर, तो प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, बी स्केयर। इस तरह ए स्केयर माइनस सी स्केयर। R3 में से भी R1 को माइनस कर दिया, तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ए स्केयर। इसी तरह
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ क्या रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां सिर्फ क्या रह जाएगा ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि R3 माइनस R1, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब हमने R1 में हमने R2 और R3 को प्लस कर देना है। क्या मतलब? इस R1 में यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसको भी प्लस कर देना है, इसको भी प्लस कर देना है। प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा 0। तो हमारी एक्सपेंडिंग आसान हो जाएगी और हम यहाँ तक जल्दी से पहुंच जाएंगे हमने जो प्रूफ करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में R2 और R3 को प्लस करने जा रहे हैं जी। अब हमने R1 में R2 और R3 को प्लस किया तो हमारे पास R1 चेंज हो जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2b स्क्वायर। इसी तरह सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब एक्सपैंड कर दें, अब आप रो 1 से एक्सपैंड कर दें। यहाँ पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, तो ये 0 और ये माइनस 2b स्क्वायर, और इसका क्या होगा एक्सपैंड करने से, ये कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, तो क्या बच जाएगा, ये वैल्यूज यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह प्लस 2a स्क्वायर, और ये हमारे पास ये कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, तो जो वैल्यू बचेगी हमारे पास माइनर ये लिखा जाएगा। अब आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लें, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट जब ऊपर होता है तो दरम्यान में क्या आता है माइनस आता है। अब इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप 2 की वैल्यू माइनस 2b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस 2a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2a स्क्वायर b की पावर 4, तो ये चीज इससे कैंसिल नहीं हो रही। a की पावर 4 b स्क्वायर, a की पावर 4 b स्क्वायर, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है। 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो क्या बनता है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पार्ट, आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट। नेक्स्ट जो 7 पार्ट रह जाएंगे वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। एक मैट्रिक्स है जिसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने चूज किया। अब अगर गौर करें तो अगर हम इस रो 1 में रो 2 और रो 3 को प्लस कर दें तो a प्लस टी प्लस बी प्लस सी, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो पहली रो यही नहीं बन जाएगी, और पहली रो में से ये चीज कॉमन ले लेंगे तो ये हमारी एक चीज तो कंप्लीट हो जाएगी। तो रो 1 में हम प्लस कर रहे हैं रो 2 और रो 3 को, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और प्लस टी। अब हम ये कॉमन ले लेंगे रो 1 में से, तो ये हमारे पास 1 1 1 और ये बाहर कॉमन आ जाएगा। अब आप समझ गए हैं कि यहाँ इस 1 की मदद से इसको भी 0 करना है, इसको भी 0। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 0, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 यानी 1 माइनस 1 0, b प्लस टी माइनस b, तो b से कैंसिल टी रह गया, b माइनस b 0, c माइनस c 0, c प्लस टी माइनस c, c से कैंसिल t। तो अब रो 1 से एक्सपेंड कर दें, ये हमारे पास इसको ये लेफ्ट कर दें, ये हमारे पास इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, तो t ये चीज़ आ जाएगी और t स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप गौर करें तो आपने सिर्फ यही फाइंड करना है t स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी जी।
तो हमारे पास एक्सपेंड करना है रो 1 से, तो ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, ये हमारे पास 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस बाय 0 है तो अंदर वाली सारी वैल्यूज को 0 कर दे, ये भी अंदर वाली सारी वैल्यूज को 0 कर दे, इसलिए लिखने की जरूरत। तो ये टी से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्र, ये 0 0 से 0 आ जाएगा, टी स्क्र को आप शुरू में लिख लें, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, व्हाट्सएप नंबर्स पे, और अगर आपको नोट्स चाहिए वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे। किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। आपने बस इसको सब्सक्राइब करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।